यशवंत, आप इसे स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि जब से ये 2-3 ओपिनियन पोल्स आए हैं पिछले 2 दिन में, आपने तो हालांकि पहले भी गुजरात के कई ओपिनियन पोल्स किए हैं, तब से हर कोई कह रहा है कि इसका मतलब जो मीडिया में, सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की फाइट बताई जा रही थी, इन सर्वेज में तो वो बात गलत साबित हो रही है। उससे तो ऐसा लगता है इन सर्वेज को देखकर कि बीजेपी बहुत आगे है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। देखिए मानक, जो सोशल मीडिया की फाइट है वो अपनी जगह है, कैंपेन अपनी जगह है, लेकिन हमारे ट्रैकर में जो हमें भी करते हैं उसमें लगातार एक बात साफ थी कि पिछले 6 महीने पहले जो पार्टी मुश्किल से 3-3.5%, 4% के आसपास गुजरात में ट्रेंड कर रही थी, वो आज कल जो हमारे आंकड़े आए हैं उसमें 20% का थ्रेशोल्ड एक क्रॉस कर चुकी है। किसी भी पार्टी को वोट कटवा कह करके एक अलग तरीके से छोड़ देना, ये तब तक ठीक है राजनीतिक उसमें जब तक कि वो पार्टी 10% से के आसपास वोट पा रही हो, जिसमें वो जीतने की कुछ भी सामर्थ्य न रखती हो और केवल दूसरे का खेल बिगाड़ने के लिए 8-10% में खेल कर रही हो। लेकिन 20% का थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस हो रहा है तो मामला केवल वोट कटवा तक ही सीमित नहीं है, मामला इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और भी गंभीर। अब सवाल यहाँ पे यह है कि अगले 1 महीने में ये 20% से मामला घट करके ट्रैकर में 10%, 5% वापस पुनर्मुश को भव की तरफ जाता है, जैसा कि हमने उत्तराखंड के केस में देखा था। उत्तराखंड में भी हमारे ट्रैकर में 2-3% से बढ़ते बढ़ते आम आदमी पार्टी का ग्राफ एक बार लगभग 17-18% पहुंचा था और उसके बाद में वापस जैसे ही उन्होंने वहां से अपने आप को विड्रॉ किया, वापस वो, क्योंकि वो पंजाब में फोकस करने के लिए चले गए, उन्होंने उत्तराखंड को गिव अप कर दिया। या अब ये 20% से बढ़कर 25-26%, 27% तक जाता है, जहां पे मामला इतना गंभीर हो जाए कि कांग्रेस का ग्राफ आम आदमी पार्टी से नीचे चला जाए और आम आदमी पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट में एक प्रिंसिपल अपोजिशन बन के गुजरात में उभर जाए। ये दोनों ही चीजें अगले 1 महीने में खुली हैं, दोनों ही की पूरी भरी पूरी संभावना है। कैंपेन पे भी पूरा इसका दारोमदार होगा और मानक, जैसा कि आप जानते हैं, कल एमसीडी चुनाव के भी जो तारीखें घोषित कर दी गई, वो एक टिपिकल पॉलिटिकल प्ले है, क्योंकि वो एक तरह से आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से उलझाने की भी कोशिश है कि आप या तो दिल्ली एमसीडी में ताकत लगा लीजिए या गुजरात में ताकत लगा लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, आम आदमी पार्टी के पास में स्टार कैंपेनर केवल एक ही है अभी, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है, बाकी सारे लोग इधर उधर अटके हुए हैं। तो एक वो भी पॉलिटिकल प्ले है कि एक तरफ पकड़े तो दूसरी तरफ जाए, दूसरा पकड़े तो पहला जाए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी अपने साथ में क्लैरिटी लेनी पड़ेगी उनको भी कैंपेन में कि उनके लिए ज्यादा बड़ा क्या है। ठीक है यशवंत, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी एक बार 17% तक पहुंच गई थी, उसके बाद नीचे आई, तो आखिरी के 1 महीने में वो टर्न अराउंड जो हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, यानी आखिरी के 1 महीने में इस बार भी जब बीजेपी और कांग्रेस ताकत लगाएंगे तब हो सकता है, तभी डिसाइड होगा असल में ये क्या है। आखिरी के 1 महीने में आम आदमी का जो ग्राफ गिरा वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड को पूरी तरह से छोड़ दिया। उन्होंने वहां से ताकत न गोवा में लगाई न उत्तराखंड में, उन्होंने पूरी ताकत दरअसल पंजाब में झोंक दी थी और पंजाब में जब ताकत झोंकी, मानक, हमने उसके नतीजे भी पता है। देखिए सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी के कहने के लिए मानक कोई इक्विटी नहीं है गुजरात में। जिस पार्टी को 0.01% वोट पिछले चुनाव में मिले हो, उसकी कोई इक्विटी बनती नहीं है। लेकिन पिछले 6 महीने, मानक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आपको देता हूं, आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कि गंभीरता क्या होती है। जो पूरे भारत में इस समय राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं, पिछले 6 महीने में गुजरात वो गए हैं टोटल 3 बार या संभवतः 4 बार। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो गए हैं टोटल 14 बार और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी गए हैं 20 बार। जो इन्वेस्टेड होगा, मानक, जो जमीन पे रगड़ेगा उसको नतीजे मिलेंगे, ये जनता है, देखती है। नहीं, लेकिन देखिए यशवंत, उत्तराखंड में और गुजरात में यही फर्क है, मैं यही बता रहा था। उत्तराखंड में आपने कहा उन्होंने गिव अप कर दिया, लेकिन गुजरात में अरविंद केजरीवाल गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, वो आखिरी इस 1 महीने में पूरी ताकत लगाएंगे। एग्जैक्टली और इसीलिए उनके कैंपेन को डीरेल करने के लिए एमसीडी की भी उद्घोषणा हो गई कि अब दोनों तरफ बंटो, दोनों तरफ में से एक चीज चूज करो, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी ना। तो ये एक बड़ा टिपिकल पावर प्ले है, क्लासिकल पावर प्ले है, समझना भी चाहिए। राजनीति बड़ी मजेदार होती है मानक, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जी यात्रा जो भी कर रहे हैं उनको दक्षिण में उसका लाभ मिल रहा है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। कोई भी मेहनत करे उसका लाभ उसको मिलता है। ठीक है।